वो ऑडियो ऑडियो ठीक है, चालू हुआ। ओ नम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए जन्म जन्मांतर जन्मों में किए हुए अपने अपने सात्विक राजसी तामसी संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:03 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती है। आज है शतमिच्छा नक्षत्र, ये सुबह 8 बजे तक है। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है।
सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है। और शरद ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 18 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 2025 संडे सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 27 से 29 तक सार दर्शन करेंगे, साप्ताहिक सत्संग करेंगे और प्रश्नोत्तरी आज होंगी। तो यह संस्कृत और हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकरूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे
चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 27 से लेके 29 तक विवेक विचार किया। तो इस अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में परमेश्वर भगवान स्वयं, अब ये 27वें श्लोक से लेके 34वें श्लोक तक परमात्मा का दर्शन, दर्शन योग, इसको दर्शन योग। वैसे आप लोग दर्शन करते भगवान का मूर्ति का, लेकिन वास्तविक परमात्मा का दर्शन योग क्या है? ये दर्शन योग भगवान यहाँ 27 से लेके 34 तक अध्याय के समापन तक कहेंगे। बड़ा रहस्यमय है। दर्शन करो, हमारे सनातन धर्म में दर्शन करने की बड़ी महिमा है। तो ज्यादातर मनुष्य 90% लोग जो है सगुण दर्शन, 90 क्या 99% नाम रूप गुण लीला का दर्शन करते हैं। लेकिन भगवान के निर्गुण निराकार परमात्मा स्वरूप सर्वव्यापक भगवान का दर्शन करना, तो सर्वत्र भगवत दर्शन, कण कण क्षण क्षण सब परमात्मा का ही स्वरूप है। तो इस तरह परमात्मा का दर्शन जो है उसका रहस्य भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। पृथ्वीराज मालव का ऑडियो चालू है, डिस्टरबेंस हो रहा है। पृथ्वीराज मालव। तो भगवान ने दर्शन योग कहा। दर्शन योग क्या है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। भगवान कहते वास्तविक में जो मनुष्य दर्शन योग करता है, देखता है परमात्मा, तो कैसे देखता है? बोले विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु परमेश्वरम अविनश्यंतम। यानी ये सारा जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था जो नष्ट होता हुआ व्यष्टि समष्टि संसार, संपूर्ण सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार जो प्रतिक्षण नष्ट होता है, उत्पन्न भी होता है और प्रतिक्षण रहता भी है, तो प्रत्येक क्षण में जो उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः उत्पत्ति स्थिति लय है, उसमें परमेश्वर अविनश्यंतम, परमात्मा अविनाशी, न नाश होते हुए रहते, न नाश होते हुए परमात्मा रहते, सभी का नाश होता। जैसे वो सुवर्ण है, न नाश होते हुए सभी आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति में सुवर्ण तत्व रहता है, न नाश होते हुए, अविनश्यंतम। ऐसे ही परमात्मा इस संसार की सारी व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय में न नाश होते हुए
उपस्थित रहते हैं। और फिर कम ज्यादा रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, समम, सब में एक समान, बराबर, इक्वल टू इक्वल, एक रस एक रूप। सुवर्ण सभी आभूषणों में समम रहता है। अंगूठी में कम है, नेकलेस में ज्यादा है, मुकुट में ज्यादा है, हार में ऐसा नहीं। सुवर्ण सब में सुवर्ण रूप से ही रहता है, चाहे आभूषण कोई भी हो। समम तिष्ठन्तम, वैसे ही परमात्मा, चाहे रावण हो, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे विभीषण हो, चाहे मेघनाद हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे वाली हो, चाहे दशरथ हो, चाहे कौशल्या हो, सब में राम रमा हुआ रहता है। तो पूरी रामायण जो है उसमें जितने भी पात्र हैं, सब में राम उपस्थित रहता है। समम कहा। तो ऐसे रामायण में सबको राम के स्वरूप में जो देखता है, वो वास्तव में राम को देखता है। पश्यन्ति, तो संसार में चार प्रकार की दृष्टि होती है। पश्यन्ति, जो तामसी मनुष्य होता है वो मंदिर में जाता है, भगवान को घंटी बजाता है और मूर्ति को देखता है। और देखता है तो मार्बल की है, व्हाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल, ग्रीन मार्बल, वो मार्बल बढ़िया है, तो मार्बल को देखता है, मार्बल की मूर्ति है, आगे उसकी बुद्धि नहीं चलती। मार्बल में भगवान है। अब वो मार्बल बुद्धि वाला तामसी बुद्धि। अब जो मूर्ति को देखता है, मूर्ति के रूप को, भगवान राम सामने प्रकट है, राम दरबार है, सभी मूर्ति को, तो वह भगवान को अपने परिवार का सदस्य देखता है कि भगवान भी मेरे परिवार के सदस्य है, मेरे भाई है, मेरे पिता है। तो वह राजसी प्रकृति वाला है और भगवान की मूर्ति को वह देवता रूप में देखता है, विष्णु, विष्णु स्वरूप भगवान। तो सात्विक प्रकृति का है कि विष्णु भगवान राम की मूर्ति रूप में प्रकट मेरे सामने है, मैं उसका दर्शन कर, विष्णु का दर्शन, राम के अवतार रूप। तो सात्विक बुद्धि वाला है, सात्विक दृष्टि वाला है, दृष्टि कहो, बुद्धि कहो, दर्शन बुद्धि से होता है, विवेक से। फिर वो देखता है, अरे ये तो साक्षात सर्वव्यापक, रोम रोम कण कण में व्याप परमात्मा ही है। उसे न विष्णु दिखता है, न उसे राम दिखते हैं, न उसे उसे अपने भाई या पिता दिखते हैं, न उसे मार्बल की मूर्ति दिखती है, मार्बल दिखता है, केवल व्यापक परमात्मा का दर्शन कर। तो वह पश्यति, सब पश्यति, इसी को कहते पश्यति सस। ये सारे जो तीन, सात्विक, राजसी, तामसी प्रकृति वाले भी भगवान की मूर्ति को देखते हैं, लेकिन वास्तविक दर्शन नहीं करते। सर्वव्यापक, अविनाशी, समम, सब में उपस्थित। तो इस तरह वह वास्तविक
परमात्मा के तत्व का दर्शन, इसीलिए कहा भगवान ने, पश्यति स पश्यति, यह पश्यति, करोड़ों 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 आभूषणों में, अनेक प्रकार की डिजाइनों में सुवर्ण तत्व को एक रूप, एक रस, अविनाशी, नित्य, सर्वत्र, सदा, सब में उपस्थित देखता है, वही वास्तव में आभूषण के स्वरूप को देखता है। आभूषण को नहीं देखता, आभूषण के वास्तविक स्वरूप को देखता है। यह पश्यति स पश्यति। हजारों लाखों घड़े, मटके, गमले, खिलौने में जो केवल एक मिट्टी को अविनाशी, न नाश होते हुए, सम, एक रूप, एक रस देखता है, वही वास्तव में घड़े के, गमले के, मूर्ति के वास्तविक स्वरूप को देखता है। तो बनिया नहीं, वो तर्कवादी नहीं है, क्योंकि जिसकी बुद्धि भगवतमय होगी वो कभी हिसाब किताब नहीं करता। जिसकी बुद्धि भगवतमय वो कभी तर्क नहीं करता, बुद्धिवादी। आजकल दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग 99% तर्कवादी, लॉजिक और गणित, मैथमेटिक्स, क्या फायदा क्या नुकसान। ये फायदा नुकसान की बुद्धि, जड़ बुद्धि, जो आजकल के सारे पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर साइंस, ये वो बकवास। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बकवास, कोई वैल्यूज भी नहीं, केवल हिसाब किताब करो, तर्क करो और मरो। इतनी समस्या है दुनिया में, क्योंकि कोई विवेक, वास्तविक वैल्यूज, मानवता, मानवता नहीं है। दिव्य बात तो छोड़ो, there is no humanity in the world, only profession, profession, corporate world, लूटो लूटो, मारो काटो। तो इस तरह सारी मानव जाति इस कॉरपोरेट वर्ल्ड के शिकस्त में, राक्षस के शिकस्त में है, और ये राक्षस सारी दुनिया को लूटते हैं। एप्पल $3 ट्रिलियन का बिजनेस सारी दुनिया को, 1 लाख रुपए का एप्पल फोन देता है, लूटता है। उसकी वास्तविक कीमत 10,000 भी नहीं है, लेकिन ₹1,00,000 लेता है। एप्पल लुटेरा, गूगल लुटेरा, माइक्रोसॉफ्ट लुटेरा, टेस्ला अमेरिकन सारी कंपनी $25 ट्रिलियन को धंधा करके सारे दुनिया को लूटते हैं। अमेरिका राक्षस, सबसे बड़ा राक्षस, और दुनिया का विकास कर रहा है। तो ये बड़ा आश्चर्य है। संसार जिसको लोग विकासवाद, प्रगति कहे, दुर्गति है। मानवता नहीं है, न दिव्य गुण तो बाद में आएंगे। केवल हिसाब किताब करो, तर्क करो और मरो। यह पश्यति सब पश्यति। तो ये तामसी बुद्धि है। मानवता हो तो राजसी बुद्धि है, दिव्यता हो तो दैवी बुद्धि है, और परमार्थ हो तो गुणातीत भगवत बुद्धि है। अब ये तामसी बुद्धि सारी दुनिया में 90% सब ऐसी है बुद्धि, जड़ बुद्धि। इसीलिए इनको कभी 100 जन्मों में, 1000 जन्मों में भी परमात्मा का दर्शन, अरे मानवता का दर्शन नहीं हो सकता इन लोग। केवल हिसाब किताब करेंगे, तर्क करेंगे और मरेंगे। करोड़पति और दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति, करोड़पति, ये सब बकवास बहुत चलता। तो वास्तविक देखते ही नहीं, दृष्टि केवल तामसी है, जड़ है। तो इस दृष्टि से बाहर कोई निकलता है, मानवता की दृष्टि वाला है, तो राजसी है।
दिव्यता देवी विष्णु ब्रह्मा दृष्टि वाला है, सात्विक है, और सर्वत्र परमार्थ दृष्टि वाला है, वो गुणातीत है, भगवतमय। उसी को भगवान ने कहा यह पश्यति स पश्यति। ऐसा यदि वो देखता है, जानता है, अनुभूति करता है, उसे क्या लाभ होगा, ये कहते हैं समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थित महेश्वरम न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। तो जो इस प्रकार परमात्मा को सर्वत्र सब में सदा अविनाशी, न नाश होते हुए और सम एक रस एक रूप देखता है, वह अपने द्वारा, अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, आत्मा का हत्यारा नहीं होता, आत्मा की हिंसा नहीं करता। जो आत्मा को अपने से अलग देता है वही आत्मा की हिंसा करता है, यानी आत्मा को भिन्न रूप में देखता है। तो ये जो भिन्नता है, भेद भ्रम है, वही हिंसा है। ये मैं और मेरा, और ये तू और तेरा, मेरा तेरा तेरा मेरा, ये लड़ाई जो सब घर घर में चलती है ना, ये हिंसा है। तुम अपने भाई की हिंसा करते हो, अपनी बहन की हिंसा करते हो, अपनी रोज हिंसा करते हो, पड़ोसी की हिंसा करते हो, आपके नौकर चाकर है उसकी हिंसा करते हो, क्योंकि मेरा और तेरा, अपना पराया, ये अपना पराया हिंसावाद है। और उसी हिंसा में फिर आप अशांत रहते हो, तनाव में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, परेशान रहते हो, क्योंकि दिन भर हिंसा करते हो, हिसाब किताब और तर्क करते हो, मुझे क्या फायदा, मेरा क्या, तेरा क्या, भाई भाई लड़ रहे, बहन माता पिता लड़ रहे, बाप बेटा, पति पत्नी, मेरा तेरा तेरा मेरा, हिंसा ही हिंसा। और फिर तनाव में, टेंशन में, भय में। अरे भाई सब भगवतमय है, इसमें एक परमात्मा को देखता है। तो ये सारा जो अज्ञानी है वो अनात्म क्षेत्र, अनात्म जो अभिमान, अज्ञान से अभिमान कर मैं मेरा करता, ये अहंकार, मैं, ये अहंकार है व्यक्तिगत। और मेरा, ये बाहर आपका परिवार, पैसा, मकान, दुकान, कुछ बैंक में जेब में है, इसका मेरा, ये भी अहंकार का स्थूल स्वरूप। जितना जितना आप मेरा मेरा मेरा, ये अहंकार का स्थूल भौतिक स्वरूप है। और जितना आप अपने क्षेत्र 24 तत्वों में ये मैं हूं, मेरा शरीर, मैं स्त्री हूं, ये आपका व्यक्तिगत अहंकार है, सूक्ष्म आध्यात्मिक। तो एक होता है भौतिक अहंकार, जो परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मेडल, और दूसरा है अपना आध्यात्मिक अहंकार। ये दोनों अहंकार के नशे में चकचूर मनुष्य अज्ञान से कामना करता है, कर्म करता है, अपूर्णता अनुभव करता है और संसार में आता जाता, स्वयं परेशान रहता है, दूसरे आसपास सभी जीवों को परेशानी और कष्ट देता रहता है। और इसी के कारण कहा कि ये जो संसार है, स्वयं सुखी दुखी शिष्ट भ्रष्ट पापी पुण्य भोगी योगी, जो कुछ भी बनता है, बनना चाहता है, वह संसार के बंधन में है। जो बना हुआ है वो भी बंधन है, वो बनना चाहता है वो भी बंधन है, यानी आगे बंधन में ही रहना चाहता है।
लेकिन जो कुछ बनना नहीं चाहता, न कुछ बनता है, सब भगवान का है। कुछ भी नाम रूप दोष गुण उपाधि रहित रहे, साक्षी चैतन्य, कुछ बनता नहीं है, न कुछ बनाता है। और जो बनता है, जो कुछ अपने नाम रूप गुण दोष उपाधि वाला बनकर संसार में घूमता रहता है, वो तो अभी घूम रहा है, जन्म मरण हजारों जन्मों तक घूमता ही रहेगा। क्योंकि बना हुआ है और कुछ बनना चाहता है, तो संसार में घूमना पड़ेगा। बन गया है, कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, फिर कोई योगी बना, कोई भोगी बना, अगले जन्म में भी वो बनेगा और बनना चाहेगा कुछ और। तो इस तरह वो संसार की माया में बना हुआ है, माया से, और बनना चाहता है, माया में भटकता रहे। तो इस तरह आज हमने जो है ये भगवत दर्शन का विवेक, ये 29वें श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं, प्रकृत्यैवं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। तो जो मनुष्य ये सारे संसार के व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म देव सब प्रकार के कर्मों को प्रकृति त्रिगुणी माया के द्वारा किए जाते हुए जानता है, देखता है, अनुभूति है। कर्माणि सर्वस्य प्रकृत्या एव क्रियमाणानि पश्यन्, यानी जो सारे खेल है, जादू के खेल, वो जादूगरी से होते हुए जानता है, जादूगर से नहीं, जादूगरी से। और जादूगर को जो अकर्ता देखता है, जादूगर कुछ नहीं करता, वो तो साक्षी चैतन्य है। ये जो सारा खेल कर रही है वो जादूगरी है, खेल का हिसाब कर रही है, खेल कर्म फल का सारा दे रही है, हिसाब ले रही है, वो सारा जादूगरी का खेल है। जादूगर केवल साक्षी चैतन्य, ऐसे ही परमात्मा केवल साक्षी चैतन्य। परमात्मा की ये जादूगरी है त्रिगुणी माया, और उसमें ये पंच महाभूतात्मक संसार की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, ये सब जादूगरी में हो रहा है। परमात्मा में न कुछ उत्पत्ति है, न स्थिति है, न लय है। तो इस प्रकार जो जान लेता है, यह पश्यति, यानी ये आत्मा अनात्मा विवेक कर लेता कि परमात्मा ही सत्य है, और ये जो माया है त्रिगुणी माया, और उससे उत्पन्न ये जीव जगत देवी देवता संसार, ये माया का खेल है और उसी के द्वारा चलता है। अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को जो अकर्ता देखता है, वो वास्तव में सर्वत्र परमात्मा को देखता है, जानता है, अनुभूति करता, समझता है कि यहाँ स्टेज के ऊपर केवल जादूगर है और जादूगरी खेल कर रही है, और खेल चलते हैं, जादूगरी समाप्त नहीं हो। यहाँ एक जादूगर आया था स्कूल में, मैंने पूछा, अरे जादूगर जी, आपके पास कितनी जादूगरी है? बोले बहुत सारी है। तो यहाँ 1 घंटे में बच्चों को तो कुछ बताएंगे ट्रिक्स जादूगरी। तो मैं उसके साथ बैठा था, तो टेबल के पास मैं उसको, चीफ गेस्ट था वो, जादूगर स्कूल में आया,
तो जादूगर ने कहा, महाराज जी आप यहाँ मेरे साथ नहीं बैठ सकते, आप सामने की कुर्सी पे बैठ जाइए। तो मुझे सामने बिठा दिया। फिर उसने जादूगरी शुरू, अकेला, आगे पीछे कोई नहीं, उसका जमोरा था पीछे और कुछ नहीं। वो जादूगरी बताने लगा, तोता निकाला, कबूतर निकाला। और जादूगर 1 घंटे के बाद फिर कहता है, महाराज वैसे ये सब जादूगरी है, इसमें कुछ है नहीं, ये खाली दिखाने का है। तो कितनी जादूगरी आपके? बहुत। मैं तो 8 घंटे का शो कर सकता हूँ। और ये सारे खेल है, वो मेरी जादूगरी के खेल है, मेरे नहीं है। मैं तो बस मस्त हूँ। मेरी जादूगरी के ये सारे जादू के खेल चलते रहते। बोला, आप तो बड़ा, आप तो वेदांत आत्मज्ञान गीता नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप तो गीता की बात कर रहे हैं। तो यही बात है महाराज, वास्तविकता ये है, ये खेल मेरे नहीं है, ये खेल सब जादूगरी के है, वो ट्रिक्स के है। मैं तो केवल उसे प्रकाशित करता हूँ, चैतन्य में, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार यह पश्यति स पश्यति, जो वास्तविक परमात्मा को देखता है, यानी माया और माया के खेल को भी जानता है, यानी दोनों आवश्यक, आत्मा अनात्मा विवेक, जो जैसा है वैसा हंस की तरह दूध और पानी अलग अलग करता है, कि ये आत्मा का खेल नहीं है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप है। और सारा खेल जो है, ये प्रकृत्या एव क्रियमाण, भगवान ने एव शब्द विशेष जोर दिया है, केवल प्रकृति माया के द्वारा ही सारे के सारे व्यष्टि समष्टि कर्म किए जाते हुए जो जान लेता है, और परमात्मा को जो अकर्ता जानता है, देखता है, अनुभूति, वही वास्तव में परमार्थ तत्व को भी जानता है, और माया के खेल को भी जानता है, अनुभूति करता, समझता है, और मुक्त रहता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। वो मुक्त रहता है, उसे कोई बंधन नहीं रहता। तो आज रविवार है, इसीलिए सत्संग जो है संक्षेप में किया। अब हमारे प्रश्नोत्तरी का समय है। तो समय है, किसी भी साधक को कोई प्रश्नोत्तरी करनी है तो अब वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। अभी समय है 20 मिनट, प्रश्नोत्तरी के लिए समय है। किसी भी साधक को प्रश्नोत्तरी करनी है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलिए हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो बताया कि
अलग अलग प्रकार की भगवान के दर्शन करते हैं। तामसी वृत्ति से भी करते हैं, राजसी और सात्विक वृत्ति और परमार्थ वृत्ति से दर्शन होते हैं। सब हाँ, जैसे जैसे सबकी प्रकृति होती है। जैसी वृत्ति है प्रकृति है उस अनुसार वो दर्शन करता है। हाँ, तो यहाँ स्वामी जी एक बात ये हमेशा आती है कि जो तामसी वृत्ति वाला है, वो अपने प्रारब्ध के हिसाब से उसकी प्रकृति वैसी है। इसीलिए उसको उस तरह के वो आरस की मूर्ति है, वो उस तरह का ही उसको दृश्यमान होता है सब। हाँ, मगर उसके वो संचित, वो हाँ, संचित कर्म है, उसकी बुद्धि वैसी है, आप उसको बदल नहीं सकते। उसके कर्म है, उसके संस्कार है, अपने कर्मों से बने हुए संचित संस्कार, उस अनुसार उसकी तामसी बुद्धि है और वो वैसे हाँ, ही देखेगा। हाँ, हाँ। तो यहाँ हमेशा एक प्रश्न होता है कि तो फिर यहाँ हमें स्वतंत्रता दी है पुरुषार्थ की, तो क्या तामसी वृत्ति से राजसी, राजसी से सात्विक बुद्धि तक हम लोग नहीं क्या पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं, लेकिन जो आपकी तामसी वृत्ति है, पहले उसे रिकॉग्नाइज करे कि ये मेरा हम्म। डिसीज है, मेरा डायग्नोस करो, रोग है, तो फिर वो आगे सात्विक वृत्ति का अभ्यास करे। वो तो पता ही नहीं कि तामसी वृत्ति में पड़ा हूं, तो वो स्वीकार भी नहीं करता है, तो फिर कहाँ से विवेक होगा। और सात्विक से राजसिक का अभ्यास करे, वो पुरुषार्थ कर सकता है। नहीं तो तामसी है तो कुंभकर्णी की तरह पड़ा रहेगा। तो ऐसा जिसको जो गुण है वो तो है, वो तो बदल नहीं सकता, उसके संचित है, जन्मांतर है, उसके कर्म है। लेकिन वो मनुष्य होते हैं, उसे भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि विवेक करके वो अपने तामसी वृत्ति प्रवृत्ति से अपने को हटाकर पुरुषार्थ पूर्वक सात्विक या राजसी वृत्ति प्रवृत्ति में अपने को लगाए। उसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। तो स्वतंत्रता है, लेकिन उसको नहीं है, पशुओं को नहीं है। सुअर है तो सुअर तामसी वृत्ति का ही पैदा होगा, तामसी वृत्ति का ही मरेगा। कुत्ता है, बकरी है, राजसी वृत्ति की है, राजसी वृत्ति में रहेंगी और मरेंगी। गाय है, सात्विक वृत्ति में है, सात्विक वृत्ति में रहेंगी और मरेंगी। उसे कोई चॉइस नहीं। हाँ, तो यहाँ वही मैं समझना चाहती हूँ कि अगर तामसी वाले का कोई पुण्यदयी से उसको ये सत्संग मिल जाता है और उसको हाँ, पता चल जाता है कि भाई ये मेरी तामसी वृत्ति है और मुझे वहां हाँ, से ऊपर उठना है, हाँ जी, तो पुरुषार्थ करके वहां से ऊपर उठ सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो अपना पुरुषार्थ करके अपने रजोगुण सत्वगुण की ओर आगे बढ़ सकता है। हाँ, मतलब ये आध्यात्म में ऊपर उठने की ही स्वतंत्रता है ना हमें, बाकी सब जो मतलब अर्थ उपार्जन है वो तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा। हाँ, ये पक्का हम्म। समझ लो। आप हाँ। प्रकार से मार, आपको तन मिला, धन हम्म। मिला, परिवार हम्म। मिला, जन मिला, वो सब हम्म। प्रारब्ध के अनुसार ही मिले। भाई हम्म। जन्म हो गया, भाई बहन मिला, माता पिता मिला, प्रारब्ध से मिला। आप कहते हो हम्म। पत्नी मैंने ढूंढी, अरे कोई पति पत्नी भी प्रारब्ध से ही मिलते हैं, वो निश्चित है। वहां भी वो हम्म। बड़े हमने लैला मजनू किया 5 साल, फिर हमने प्रेम विवाह किया, ये सब बकवास। हम्म। प्रारब्ध से हम्म। ही पति पत्नी बनते हैं। हम्म। बच्चे भी प्रारब्ध से पैदा होते हैं, लड़का लड़की हम्म। जो भी है, मूर्ख है हम्म। बुद्धिमान है, तो वो ये तो लव सब आपको मिलना ही है जन्म से, जो अवेलेबल हाँ। है आपके प्रारब्ध के अनुसार। ये लव मैरिज वाले बोलते हैं हमने ढूंढा इसको। ये सब बकवास है। उनका हम्म। संचित है, प्रारब्ध है दोनों का, और विवाह हम्म। किया। हम्म। और ये आध्यात्म में ऊपर उठने के लिए स्वतंत्रता और पुरुषार्थ से हम ऊपर उठ सकते हैं। इस सभी जगह, भौतिक हो, हम्म। अध्यात्म हो, दैव हो, सब जगह स्वतंत्रता मनुष्य को है। हम्म। 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 भौतिक बिजनेस करो, वहां आप अपना आगे बढ़ो, या योग सिद्धि के लिए प्रयत्न करो, या दैवी सिद्धि के, या परमार्थ के लिए, सारे पुरुषार्थ की आपको स्वतंत्रता है। हम्म। आपकी चॉइस क्या है, उस हम्म। अनुसार आप पुरुषार्थ करोगी।
मगर वो पुरुषार्थ आखिर में बंधन में ही डालेगा। ये तीनों सिद्धि वाले सारे हाँ। बंधन में डालेंगे। हम्म। भौतिक हम्म। सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि, दैवी सिद्धि, उसका हम्म। तो कोई अंत, वो माया ही है, माया में घूमते रहो। हम्म। सिद्धि, वो भी सिद्धि प्रसिद्धि नश्वर है, काल के अधीन है, कोई शाश्वत सिद्धि तो है नहीं। हम्म। हम्म। तो ये परमार्थ के मार्ग पे ऊपर उठने के हम लोग जाते तो वहां भी सिद्धि अपने आप आती है, तो वो भगवत परमात्मा का प्रसाद है, और उसको मतलब इग्नोर करके हमें आगे बढ़ जाना है। नहीं नहीं, वहां ऐसा है कि यदि हम्म। आप सकाम भाव से करोगी तो हम्म। सिद्धियां आएंगी और आप सिद्धि में फंस जाओ। यदि हम्म। निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से करोगे तो हम्म। सिद्धियां आपको विक्षिप्त नहीं करेंगी, आप सिद्धि में फंसेंगे नहीं, क्योंकि आप अच्छा। परमात्मा को समर्पित है ना। हम्म। 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 तो ज्यादातर मनुष्य जो सकाम भाव से सिद्धि के लिए उसको मिलती है, वो हम्म। सकाम सिद्धि में फंस जाते हैं। इसमें तो आजकल बाबा लोग सब कुछ सिद्धि आ गई तो आश्रम बना देते, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलाते, सब बकवास चलता है। क्योंकि थोड़ी हम्म। कुछ सिद्धि मिल गई तो प्रसिद्धि मिल जाती, क्योंकि संसार में आपको सिद्धि मिलेगी तो प्रसिद्धि मिलेंगी, वो तो सीधा हम्म। नियम है। अभी हम्म। आप तो मानो कि हेमा आजकल तो बड़ा जादू कर रही है, क्या कर रही है हेमा? बोले हेमा को सिद्धि प्राप्त, जो भी बोलता है, जो भी संकल्प करती है, हो जाता है जिसके सर पे हाथ। तो फिर आपके वहां लाइन लगेगी, हम्म। क्योंकि हेमा को सिद्धि मिल गई। तो ऐसा है, सिद्धि और प्रसिद्धि साथ में चल। हम्म। तो ये लेकिन ये जो लोग। सारी नश्वर है, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी हाँ। सिद्धि प्रसिद्धि सब। हम्म। वो हम्म। सकाम मनुष्य वाला तो वही चाहता है। यहाँ एक आती है सत्संग में मेरे, तो कहते महाराज आप परमार्थ की बात करते हो, मुझे सिद्धि चाहिए, दैवी सिद्धि, ऐसी कुछ बात हम्म। करो ना। तो उसको तो परमार्थ से कोई लेना देना नहीं, वो तो सिद्धि वाली है। और लगी रहती है, तब बड़ी साधना करती है, सुबह 3 बजे उठते, यज्ञ हवन करती है, तप करती है, दान कर, लेकिन वो सिद्धि वाली, उससे परमार्थ से कोई लेना देना। वो सिद्धि है उसके पास, मिलती भी है, सकाम है, साधना करेगा तो सिद्धि तो मिले। अगर वो भाव नहीं रखेंगे तो सिद्धि में नहीं, हम लोग माया में नहीं अंदर उलझेंगे ना। हाँ, सकाम भाव नहीं रखेंगे, निष्काम भाव हाँ। से भगवत समर्पित, तो फिर सिद्धि में आप नहीं उलझेंगे, नहीं तो उलझ जाएंगे। हम्म। हम्म। सकाम वाला तो सिद्धि में फंसा हो, उसको तो सिद्धि में ही पड़ा रहेगा, हम्म। घूमता रहेगा। निष्काम है तो फिर वो सिद्धि में नहीं फंसेगा। हम्म। सकाम है तो फंसना ही है, वो तो फंसे ही। आज दुनिया में 90% बाबा लोग, ये सब दुनिया में सब कुछ ना सिद्धि प्राप्त हो गई, कुछ पता नहीं, शास्त्र का कोई ज्ञान है, बस थोड़ी कुछ भौतिक सिद्धि या थोड़ी योग सिद्धि या कोई दैवी सिद्धि प्राप्त हो गया। आज एक बाबा है, दैवी सिद्धि कुछ पढ़ लेता है मन, तो सारी दुनिया उसकी दीवानी, करोड़ों लोग उसके पीछे दीवाने। एक बाबा को एक सिद्धि, छोटा है 25-26 साल का, बकवास है। हम्म। तो ऐसा चलता है दुनिया में। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ उषा बोलिए। स्वामी जी, तो क्या फिर ये जो आपने कहा सिद्धि मिली, ये सकाम में ही मिलती है या निष्काम भाव से करोगे तो भी? दोनों में मिलती है, सकाम हाँ। वाला है वो सिद्धि में फंस जाता है, निष्काम वाला है वो परमार्थ की ओर आगे अच्छा, हाँ, बढ़ता वो परमार्थ की ओर बढ़ता है। है। हाँ, सिद्धि तो दोनों को मिलेगी, सकाम वाला है या निष्काम वाला है। तो फिर सिद्धि और परमार्थ में क्या अंतर है? सिद्धि मतलब ये सब आपको भौतिक सिद्धि, आप मोटर गाड़ी बंगला, ये भौतिक ओ सिद्धि है। ओके। योग सिद्धि आपको अणिमा गरिमा, ये सारे आपके शरीर एक दूर तो से फिर वो देखने का, सुनने का, दूरदृष्टि, ये सब योग सिद्धि। या तो फिर दैवी वो सिद्धि, देवी देवता आपके हाँ, सेवा में, तो ज्ञान की सिद्धि नहीं है, वो ज्ञान की सिद्धि। भौतिक, आध्यात्मिक भौतिक और है। दैवी, 3 प्रकार की सिद्धि। किसी को मोटर गाड़ी बंगला चाहिए तो भौतिक सिद्धि है,
और किसी को योग सिद्धि चाहिए तो वो योगिक सिद्धि है, किसी को देवी सिद्धि चाहिए तो देवी सिद्धि। तो इस तो प्रकार या ये सारी सिद्धियां जो है वो सकाम भी होती है, निष्काम में भी प्राप्त होती है, सकाम साधना करे या निष्काम। लेकिन सकाम वाला सिद्धि और प्रसिद्धि में फंस जाता है और फिर इंटरनेशनल बाबा बन जाता है फिर वो परमात्मा वो स्वयं बन जाता है। पढ़ते हैं हम सिद्धि हाँ। वाला है ऐसे। हाँ, सिद्धि तो तो है। मुझे वही कंफ्यूजन था कि परमार्थ और सिद्धि में क्या फर्क है। हाँ, बस जो निष्काम है वो सिद्धि के चक्कर में नहीं रहता, सकाम है वो सिद्धि में बस फंस जाता है। और फिर उसके पीछे लोग भी, करोड़ों लोग भी फंस जाते हैं, उन्हें परमार्थ से फिर वो तो कहते हैं ये हमारे बाबा ही भगवान है, भगवान को तो उन्होंने छोड़ दिया तो वो भी भगवान बन गया, उसके चेले करोड़ों लोग जो उसके फॉलोअर है उसके लिए भी वो बाबा भगवान बन गया, दोनों माया में फंस गए। परमार्थ तो भगवान तो एक तरफ रह गया, ऐसा है। तो हमारा लक्ष्य तो परमार्थ सिद्धि की ओर होना चाहिए। हाँ, ये परमार्थ सिद्धि की ओर ही, निष्काम हो तब होता है, सकाम तो वाला तो फिर थोड़ी सिद्धि होती है वो स्वयं ही भगवान बन जाते हैं। आप देखो दुनिया में ये सब हाँ, देखता हूँ, ये बाबा लोग जो थोड़ी सिद्धि मिले स्वयं ही भगवान बन जाते हैं। अब वो फिर उसको भगवान से कोई लेना देना। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, नहीं तो फिर वो बुरा होता है। आजकल बाबा लोग जो है, बहुत है। हाँ, बाजार लगी है बाबा हो। हाँ, और फिर वो लोग आश्रम भी चलाते हैं और फिर वो उसमें फंस जाते हैं और तो कुछ फिर कुछ उसको भगवान से कोई लेना देना, मैं किसी का बहुत नाम ही नहीं लेता, फिर पूरा होता है। आज बाबा लोग होता है। हाँ, ये मीनाक्षी काले, मीनाक्षी काले आपका ऑडियो बंद करे। तो ये जो सारे आजकल जो आप देख रहे हैं वो थोड़ी भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि से वो फिर अपने स्वयं भगवान बनकर वो उसके सारे चेले चपाटे करोड़ों उसके हम्म, फॉलो उसी को भगवान मान बना देते हैं और भटक जाते हैं, परमार्थ से वंचित हो जाते ये जो माताएं हैं मतलब जो वो अपनी बेटियों को वहां छोड़ के जाते हैं वो सब कैसे किस विश्वास पे वो करते हैं हैं। और नहीं, अभी वो उनको सिद्धि का प्रसिद्धि का आकर्षण है, तो फिर वो सब अपना सब लोग समर्पण कर देते, उनको भी सिद्धि चाहिए, सिद्धि प्रसिद्धि चाहिए। तो हमारी बेटी भी सिद्ध हो, प्रसिद्ध हो, उनके बाबा जैसी हो जाए, तो फिर वहां समर्पण कर देते हैं। उसका लक्ष्य तो ये सिद्धि प्रसिद्धि है ना, उसे भगवान परमार्थ से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा ही है, यदि आप भी उषा सिद्धि आपको प्राप्त हो गई तो फिर आपके भी कई करोड़ों लोग फॉलोअर हो जाएंगे और फिर आप भगवान बन जाएंगे। और फिर आपको भी अहंकार चलेगा, मैं ही भगवान हूं, मेरे जैसा कौन है दुनिया में। तो फिर इस सिद्धि प्रसिद्ध फिर वो सब समाप्त हो जाएगा। थोड़े दिन चलेगा, एक दो पीढ़ी या एक दो सदी, कितने बाबा सिद्ध आए गए दुनिया में हजारों साल में, कितने राजा महाराजा आए, कितने देवी सिद्धि प्रसिद्धि वाले हैं सब। हाँ, यहाँ एक सिद्ध बाबा रहता था और उसकी समाधि है, परमार्थ तो किया नहीं। सिद्धि प्राप्त कर ली। हाँ, सिद्धि प्राप्त कर, सिद्ध सिद्ध बाबा। आजकल तो सिद्ध और प्रसिद्ध बाबा का जमा पहले भी था, अभी भी, आगे भी रहेगा। हम्म, वो निष्काम नहीं है, परमार्थ नहीं है, सारा सकाम का धंधा है। उनको कैसे समझ में नहीं आता है क्या निष्काम क्या है। नहीं नहीं, वो ज्ञानी नहीं है ना, गीता पढ़े नहीं, हाँ, भगवान के पढ़े उस नहीं। निष्काम सकाम का उनको बुद्धि ही नहीं है, वो विवेक ही नहीं है ना। भगवान ने गीता में कहा, ये बड़ा रहस्यमय है, सकाम निष्काम समझना बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी नहीं समझ पाते कि अरे सकाम क्या है निष्काम।
वो अहंकार से प्रेरित होकर सकाम कर्म करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और वो है भगवान को समर्पित भाव से, निष्काम भाव से सिद्धि प्रसिद्ध, लेकिन उसमें फंसता नहीं है, वो परमात्मा को समर्पित रहता है। तो दोनों में फर्क है। सकाम वाले में अहंकार बना रहता है, और निष्काम वाले में श्रद्धा, समर्पण, भक्ति और अहंकार रहित रहता है, इसीलिए वो फंसता नहीं। दोनों में फर्क है। और अहंकार हो ही जाते हैं। आपको थोड़ी सीधी या कुछ पैसा मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई लाख का पे, तो अहंकार कितना आसमान में पहुंच जाता। अब थोड़ी आपको योगिक सिद्धि मिल गई, तो और हमारे एक बाबा है, थोड़ी योगिक सिद्धि मिल गई है तो आसमान में पहुंच गया है। किसी को दैवी सिद्धि मिली, एक बाबा है उसको थोड़ी दैवी सिद्धि मिली तो आसमान में पहुंच गया है। अब वो स्वयं भगवान बन गया है। और चलता है इंटरनेट पे, मोबाइल पे, ये सब देखता हूँ ये तमाशा। वही तो, हाँ, इनको निष्काम सकाम का पता ही नहीं है ना। बहुत ही कष्टदायी है। हाँ, उनके लिए और दूसरों के लिए भी कष्टदायी है, दुर्गति है। आगे क्या है, क्या कौन जाने। हाँ, ये माया है, इसी को माया कहते, त्रिगुणात्मक प्रकृति, वही तो भगवान कह रहे हैं ना कि ये सारी जो सिद्धि है, संपूर्ण कर्म, चाहे सिद्धि हो भौतिक अध्यात्म, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए, उसी के द्वारा, वो तो माया में ही घूमना है ना। तो जब तक प्रकृति माया है तब तक ऐसे ही संसार चलेगा। वो तो चलता रहेगा, प्रकृति हम्म। माया। और एक है कि आपको इस प्रकृति माया का संग करके इस सिद्धि में, संसार में माया में घूमता रहना, कि आप भगवान का संग करें, हाँ। तो फिर माया से मुक्त हो जाए। आपको चॉइस है ना सब, कि माया का संग करके माया में घूमते रहना है, कि परमात्मा का संग करके माया से मुक्त होना है। तो माया से मुक्त होना ही मोक्ष है ना। हम्म। और माया में घूमते रहना, वो तो सस्तियों में घूमते रहो। बहुत बड़ी परीक्षा है ये माया से निकलना। हाँ, ये तो बड़ी साधना है, समझ में आना हम्म। भी मुश्किल है, समझ में आने के बाद भी बड़ी सावधानी से अपने साधन परमार्थ करना, उसमें विवेक बुद्धि हमेशा जागृत होनी आवश्यक। ये आत्मा अनात्मा विवेक। हम्म। तो इसके लिए शुद्ध, सूक्ष्म, सात्विक, भगवत समर्पित बुद्धि चाहिए। ये राजसी, तामसी, सात्वी ऐसी बुद्धि नहीं चले। इसीलिए कहा ये कर्म योग करेंगे तब ऐसी बुद्धि बनेगी। ज्ञान योग, भक्ति योग, वो भी निष्काम करेंगे। सकाम करेंगे तो फिर राजसी बुद्धि ही बनी रहेगी। सकाम से राजसी बुद्धि ही होती है, निष्काम से ही सात्विक बुद्धि होती है। ईश्वर को समर्पित होंगे तो आपकी बुद्धि सात्विक होने लगे, और फिर ये सब सिद्धियों के चक्कर में तो राजसी बुद्धि बनेगी। वो जन्म जन्मांतर चलती रहती है वो बुद्धि जो है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, वैजंती गौड़, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अनुराधा जेठे, B.R. मोहन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पृथ्वीराज मालव, शालिनी नीरज, सुदर्शन दुबे, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़े। तो आज इतने साधक उपस्थित है। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं।
तो भी जो भी सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, निष्काम भाव करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण स्वामी जी ओम ओम नमो नमो। नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी। नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय महाराज जी। ओम नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।